मॉइस्चराइज़र अलग अलग वेदर के हिसाब से भी बने गए होते हैं, कौन सी स्किन के लिए अच्छा रहता है एंड सो ऑन। ये कितना ग्लो कर रहा था और अब देखो वापस से नॉर्मल हो चुका है ये। और ये हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क ऑन मी और नॉट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र है एंड रियर आपका स्किन का सही करता है, मतलब आप ये बट फिर लेटर ऑन प्रॉब्लम आती है क्योंकि कोई भी चीज़ आप ट्राई करोगे वो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हाँ ठीक है, इट इज़ वर्थ सेविंग योर मनी देन डोंट forget to hit the like button and hello cuties and welcome back to my YouTube channel again. So guys, as you have all know कि recently मैंने एक वीडियो बनाया था about my favorite lipsticks collection, what I have and what I use in a daily wear, and उस पर मुझे बहुत अच्छा response आया है as compared to other videos. So I have decided by inspiring from that video कि मुझे और भी जो चीज़ें मेरे पास है या what I have used right now, अगर इससे किसी की हेल्प हो सके या इसका रिव्यूज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं और आपका बिफोर इन्वेस्टिंग योर वैल्यूएबल मनी अगर आपको पहले से इसका कुछ ब्रीफ आइडिया मिल जाए, सो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड सो आज का टॉपिक है हमारा इस वीडियो का कि what kind of moisturizer basically a skin must have to use, like पर्टिकुलर स्किन के लिए कैसा मॉइस्चराइज़र उनको यूज़ करना चाहिए, क्या होता है मॉइस्चराइज़र, क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या नहीं होगा अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो। सो दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट द मॉइस्चराइज़र एंड सो या जस्ट स्टार्ट। सो गाइज़ देखो, जैसे कि पहले के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि व्हाट आई यूज़ टू डू फॉर माय स्किन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, है ना। अंदर से हमको नरिशमेंट लेना खाना ज़रूरी होता है, लाइक हम अंदर से खाते हैं वो भी ज़रूरी है, बट वॉट वी अप्लाई ऑन आवर स्किन फ्रॉम आउटसाइड टू इट इज़ ऑल्सो एज मच एज नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो क्या हो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो शायद मैंने उसका डिटेल वीडियो पहले बना दिया था, बट राइट नाउ अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि व्हाट आई यूज़ टू अप्लाई ऑन माई स्किन एज अ मॉइस्चराइज़र, जिससे कि आपकी स्किन और कैसे बैलेंस आउट रह सकती है इन ऑल ऑफ द वेदर्स के अंदर अकॉर्डिंगली, क्योंकि अलग अलग मॉइस्चराइज़र अलग अलग वेदर के हिसाब से भी बने गए होते हैं। लाइक इन समर्स वी यूज़ डिफरेंट, इन विंटर्स वी यूज़ डिफरेंट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्किन नीड्स एंड कौन सा मॉइस्चराइज़र कौन सी स्किन के लिए अच्छा रहता है एंड सो ऑन। सो सबसे पहली बात तो ये आती है गाइस कि हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो माय आंसर इज़ दैट येस, वन हैव टू यूज़ मॉइस्चराइज़र ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस के अंदर आप कुछ यूज़ करें ना करें, लाइक ये तो हमारी मदर्स भी सिंस वी वर बॉर्न हमेशा से करती ही थी और करती ही रहती है कि हमारे शायद भले ही जॉनसन्स बेबी अप्लाई कर दे या कुछ भी कर दे, पर वो कुछ ना कुछ लाइक स्किन को नरिशमेंट चाहिए होता है। आप वंस यू केम आउट आफ्टर टेकिंग बाथ, उसके बाद में यू हैव टू अप्लाई समथिंग सो डैट कि कुछ नरिशमेंट आपके बना रहे स्किन पे। एंड वाई नरिशमेंट इज़ नेसेसरी, बिकॉज आवर ओनली फेस, दिस इज़ द ओनली फेस, ये सिर्फ एक इकलौती ऐसी एंटिटी है जो कि हमारी सीधा बाहर की तरफ ओपन रहती है, लाइक इट इज़ ओपन टू एटमॉस्फेयर। बाकी की सब चीज़ें हमारे क्लोथ्स में कवर्ड हो सकती है लाइक आवर होल बॉडी, बट द थिंग इज़ अबाउट कि हमारा फेस सीधा ओपन रहता है टूवर्ड्स दी पॉल्यूशन हो गया, टूवर्ड्स द सन एक्सपोजर हो गया, टूवर्ड्स दी एटमॉस्फेरिक वेदर कंडीशन। सो इन सब के लिए हमें यूज़ करना चाहिए, पर करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या यूज़ करा है अभी तक। और ये जितने भी मेरे मॉइस्चराइज़र है ना गाइस, ये अभी के नहीं है। लाइक मैंने बताया था कि मुझे आई लव टू ट्राई न्यू थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि जो नए अपडेट्स आ रहे हैं मार्केट में ये वो मैं ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट। सो ये कुछ लेटेस्ट मॉइस्चराइज़र है। पहले के तो ऑब्वियसली मैं उनका बता दूँगी मैंने क्या क्या यूज़ करके देख रखा है, वो अभी मेरे पास होंगे नहीं बिकॉज दे गॉट एम्प्टी और वो ख़त्म हो चुके हैं। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू नो कि ये मेरी ओरिजिनल स्किन है। लाइक आई ऑलवेज यूज टू से कि मैं कुछ भी अप्लाई करके वीडियो नहीं बनाती हूँ,
क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है। लाइक अगर मैं कुछ अप्लाई या मेकअप कर लूँ और फिर मैं प्रोडक्ट्स का आपको बताऊँ कि दिस इज़ माई स्किन और दिस इस चीज़ ने मेरे को ऐसा बेस्ट वर्क करा है या नहीं वर्क करा है, तो वो आप लोगों को फूल बनाना है। वो आप लोगों को फूल क्यों बनाना है मुझे समझ नहीं आता। मेरी जो स्किन राइट नाउ जो कंडीशन होगी उसकी आप वही देख के तो जज कर पाएंगे ना कि इधर दिस प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू वर्क ऑन मी और नॉट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो यस कि हाँ, मैं करती हूँ ये सब चीज़ें अप्लाई, मैंने करके देख रखी है और वही मैं आपको कहूँगी। और अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है गाइज, दिस इज़ माई ओरिजिनल स्किन। आई हैव ओनली अप्लाइड लिप टिंट ऑन माई लिप्स एंड द रेस्ट इज़ वेरी रॉ, वेरी न्यूट्रल। लाइक आपको कुछ स्कार्स वगैरह, डार्क सर्कल्स वगैरह या फिर आपको ये पैचेस वगैरह, पिंपल्स वगैरह के आपको थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। लाइक दिस इज़ माई ओरिजिनल स्किन। हाँ, ये जो है लाइक ग्लो एंड समथिंग, ये बस है, ये शुरू से है। तो आई डोंट यूज टू डू एनीथिंग स्पेशल फॉर इट, बट हाँ, जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ या मैंने की है, आई वुड रियली लव टू शेयर विथ यू गाइस। सो स्टार्ट विद द मॉइस्चराइज़र। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मॉइस्चराइज़र है ये लास्ट 2 ईयर्स से होंगे मेरे पास आई थिंक। मतलब एक बॉटल में पूरी फिनिश होती नहीं, फिर मैं नया ट्राई कर लेती हूँ, फिर मैं नया ट्राई कर लेती हूँ। बट आई मेक श्योर कि मैं कोई भी एक मॉइस्चराइज़र एटलीस्ट 20 डेज़ के लिए तो यूज़ करूँ, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि उसने क्या इफ़ेक्ट दिया है मुझे या नहीं दिया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट मॉइस्चराइज़र जो कि मैंने लास्ट ईयर यूज़ करा था एंड इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, लाइक ऑलमोस्ट फिनिश, है ना। जब सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स का बहुत ज़्यादा ऐसे मार्केट में बूम आया था कि ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, ये वो, तो लास्ट ईयर मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड ये मैंने अपनी बहन को भी रिकमेंड किया था। उसकी भी स्किन थोड़ी सी तो बेटर हुई थी गाइस, नो डाउट, बट हमारा यही है कि हम करना छोड़ देते हैं, वी आर नॉट कंसिस्टेंट। बट हाँ, उससे भी अगर किसी ने पूछा था कि वाओ योर स्किन बैरियर हैज़ बीन डन वेरी वेल एंड पिगमेंटेशन कम हुआ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, सो शी सेड टू दैट पर्टिकुलर वन की ऑल थैंक्स गिवन टू माई सिस्टर, लाइक उसकी वजह से है ये सब कुछ। एंड दैट सिस्टर दैट शी इज़ रेफरिंग इज़ मी ऑब्वियसली। लाइक मेरे को स्किन केयर का थोड़ा आइडिया है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अगर आपको कुछ भी स्किन रिलेटेड चीज़ें जाननी हो, करनी हो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बिगिनर हैं, ये इशू है, वो इशू है, तो यू कैन feel free to ask me or do comment in the comment section and would love to help you guys. So this is the first moisturizer which I used. It is from Dot & Key Skincare and ये है ceramides and hydraulic skin barrier repair face cream. Okay. So इसके अंदर ये हमारे स्किन के pH को भी बैलेंस करता है। स्किन का pH ऑलमोस्ट 5 के अराउंड रहता होगा and its pH is 5.5. ये नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए है गाइस। एंड लुक एट दिस कलर इज सो ब्यूटीफुल, लाइक, एंड द कॉम्पोजिशन इज सो लग्जूरियस काइंड ऑफ, लाइक कोई अगर हैवी और नहीं यूज़ कर सकता, लाइक कॉस्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो दिस इज़ द गुड सेरामाइड मॉइस्चराइजर वन कैन यूज़, है ना। इसके अंदर 5 एसेंशियल सेरामाइड्स हैं, इंटेंस मॉइस्चराइजिंग है, रिपेयर्स करता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, और ये सबसे बड़ी बात, ये फ्रेगनेंस फ्री है गाइस। ये फ्रेगनेंस फ्री है और इसकी कॉस्टिंग अराउंड 395 समथिंग है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, मतलब कोई भी खरीद सकता है। एंड इसकी शेल्फ लाइफ मैं आपको बता देती हूँ कि कितना वक्त चलेगा। इसकी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 1 to 2 months तक ये चल जाएगा आराम से, लाइक चल सकता है ये आराम से। सो इट्स अ गुड डॉट एंड की। मतलब मैंने इसको इस साल बिल्कुल यूज़ नहीं करा है गाइस, मैंने इसको सिर्फ लास्ट ईयर यूज़ करा था और हाँ, मतलब अच्छा चला था, कुछ ना कुछ लगाने को चाहिए। तो मैंने ये मार्केट में उस वक्त शायद नया ही लॉन्च हुआ था, ट्राई हुआ था, तो आई हैव गिव इट माई हैंड्स ऑन दिस एंड इट रियली satisfied my expectations quite well. So the next moisturizer which I am going to talk about is this Emollient one. like इसकी ऑलमोस्ट ट्यूब देखो बिल्कुल हो गई है ना। मतलब ये मैंने बहुत यूज़ करा है, बट द थिंग इज विद दिस गाइस इज ये मॉइस्चराइज़र है, बट पर्टिकुलरली ये फार्मेसी काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र है। मतलब ये मुझे नहीं पता ये आपको कहीं भी
कॉस्मेटिक शॉपिंग पे लाइक पर्पल, नाइका या ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मतलब जहाँ से आप कॉस्मेटिक्स आपके खरीदते होंगे, स्किन केयर एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, मार्केट में मिलेगा नहीं मिलेगा। बट हाँ, ये फार्मेसी काइंड ऑफ मॉइस्चराइज़र है एंड बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर इंटेंस हाइड्रेशन। लाइक बेसिकली हमारी सर्दियों के अंदर स्किन कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाती है, लाइक हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहना चाहिए, हमारी बहुत रूखी सूखी स्किन हो जाती है। सो उसके लिए ये है कि आपको इंटेंस मॉइस्चराइज़र हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, ये मॉइस्चर रहेगी आपकी स्किन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इट इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में ही यूज़ करा था। ये कोई ग्लो वगैरह नहीं देते हैं, ये कोई भी जो मॉइस्चराइजर्स है ना, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ या बताने वाली हूँ, ये ग्लो वगैरह कुछ नहीं देंगे, ये बस आपके स्किन को नरिशमेंट देते हैं, खाना देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे वो कहते थे ना बचपन में हमारी मम्मी की, कुछ ना कुछ चिकनाई लगाओ, तो चिकनाई है काइंड ऑफ कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए, स्किन को कुछ चाहिए फ्रॉम अपर लेयर। सो दिस इज़ द होल गेम ऑफ द मॉइस्चराइजर, दैट वी हैव टू अप्लाई समथिंग। सो ये है एमोली cream for dry skin treatment, basically meant for dry skin treatment. It's a glycolic cream and it is very much, मतलब ये basically restore करता है आपके natural मॉइस्चर बैलेंस को। और इसकी कॉस्टिंग है गाइस 346, मतलब ये मैंने जब ये मंगवाया था लास्ट ईयर, मेरे को ये तमिलनाडु से आया था, इसको आने में बहुत वक्त लगा था, इसके प्लस शिपमेंट चार्जेस भी लगे थे, और ये सर्दियों में यूज़ करा था, और जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये मैंने सर्दियों के लिए रख दिया है वापस, जब भी सर्दियाँ आएंगी आई एम गोइंग टू यूज़ इट। मतलब अच्छा है ये, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो, मतलब ऐसे तो बचा नहीं है पर हाँ अच्छा है ये। देखो बहुत लाइट वेट है गाइस, बहुत लाइट वेट है, मतलब इट इज़ वेरी काइंड ऑफ वाटरी थिंग। देखो बिल्कुल वाटर जैसा है ना, फील ही नहीं होगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया है, इस तरीके का है। It is a very water kind of consistency and it is good. So Dot & Key का मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, तो ये शायद ही आएगा इसके अंदर से, आ गया है। एमोलिन लगाया था, यहाँ मैं Dot & Key का लगा देती हूँ, ये देखो मतलब आपको दिख रहा है नरिशमेंट थोड़ा सा कि हाँ, आप इस मेरे हाथ को देखो और एक मेरे इस वाले हाथ को देखो, थोड़ा सा आपको नरिशमेंट फील हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ अप्लाई किया है। अब ये जो हाइड्रेशन है ना, ये लगाते ही हम लगाते हैं, बट इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं रहती, ये कुछ वक्त के लिए रहेगी, लाइक फिर ये सेटल डाउन हो जाएगी स्किन के अंदर। ऐसा नहीं है 24 घंटे आपके बस वाटरी काइंड ऑफ चीज़ रहेगा, ये सेटल डाउन हो जाएगी अपने आप। तो दिस इज द थिंग या। So thirdly I am going to talk about CeraVe moisturizer. Again it's a very good moisturizer and currently I am using only this moisturizer. इस साल से तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और बेसिकली गाइज ये मैं लोशन यूज़ कर रही हूँ अपने स्किन पे, ये क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ। लाइक मैंने क्रीम भी मंगाई थी, बट उसका क्या है ना, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब थोड़ा सा हैवी है कंपोजिशन, तो वो बहुत स्टिकीनेस, मतलब बहुत हैवी फील होता है स्किन के ऊपर कि आपने कुछ क्लॉक कर दिया है अपनी स्किन को, ब्रीथ नहीं कर पा रही है वो। इट इज़ काइंड ऑफ अ क्लॉकिंग थिंग इन नेचर। सो मैं वो यूज़ नहीं करके मैंने लोशन मंगाया, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट है। आ जाओ, हो ज़्यादा आ गया, ये देखो प्लीज़, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप लोग। अब ये लगाने पे तो हर मॉइस्चराइज़र आपको ऐसा वाटरी स्किनी टच वाला ग्लो देता है, बट ये फिर सेटल डाउन भी हो जाता है स्किन के अंदर, हमेशा ऐसा नहीं रहता है। ज़्यादातर मैं क्या लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जिससे कि आपकी स्किन ब्रीथ कर पाए, उसको ज़्यादा हैवीनेस नहीं हो, हैवीनेस फील नहीं हो। सो या आई हैव अप्लाइड एंड या दिस इज़ द डिफरेंस। देखो ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा आपको, और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लाइड, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया। सो नाउ थर्डली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मोस्ट एक्सपेंसिव मॉइस्चराइज़र, जो कि है फ्रॉम कोरिया। मैंने कोरिया से मंगाया था, और कसम से मैं आपको कह रही हूँ गाइस, टोटली जस्ट बिलीव मी कि ये बहुत
बहुत अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसीलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर कहाँ से आएगा। ऑब्वियसली मैं वापस से इतना करके नहीं मंगाने वाली। वापस से कैसे, मतलब ठीक है, थोड़ा सा मेरे को डर है कि ये ख़त्म ना हो जाए, इसलिए आई यूज़ इट वेरी 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 लेस। और वो भी कब, 1-2 महीने में एक बार। मतलब जब मेरे को ऐसा लगता है ना कि स्किन की हालत बहुत ख़राब हो गई है, लाइक बहुत बैरियर इसका बहुत अफेक्ट हुआ है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ गाइस। ये इंस्टेंट रिजल्ट तो नहीं देता है, बट ये उस स्किन को थोड़ा सा ठीक करने की रखता है कि उसको थोड़ा सा ठीक करेगा, ये बैरियर उसका ठीक करेगा और स्किन आपकी थोड़ी सी ठीक कर सकेगा। सो इट इज़ फ्रॉम ला रोचे पोजे Laboratory Dermatologist Cica Plus Balm B5+. This is the name of this moisturizer. It is from La Roche-Posay और ये Cica Plus Balm B5+। और इसके अंदर क्या है गाइस, इसके अंदर पैंथेनॉल है, इसके अंदर मेटागास्कर है, इसके अंदर ट्राइबायोमा है, और ये बहुत ही एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र है। एंड इट्स की प्राइस मेरे को अराउंड, पूरा कोरिया में लिखा हुआ है गाइस, मतलब देखो पूरा कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मुझसे तो कोरियन मुझे नहीं आती है, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये मेरे को ऑलमोस्ट 2500 शिपिंग चार्जेस मिला के इसके साथ मैंने कुछ मंगाया था। बाकी इसकी ओरिजिनल प्राइस 2000 समथिंग की तो पड़ती होगी, तो 2000 का मेरे को ये पड़ा था। और मैंने इसको मंगाया था हाँ, मतलब आई थिंक नवंबर में मंगाया होगा, तो मेरे पास फरवरी में आया था। मेरे को 3 महीने लगे ये रिसीव होने में, क्योंकि अगर आप ऑन अब्रॉड से कुछ अगर आप अपने पास मंगाते हो एनीथिंग कॉस्मेटिक्स या वॉट एवर थिंग, तो उसके कुछ शिपमेंट चार्जेस लगते हैं, कुछ टैक्स ड्यूटीज़ लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। और उसके बाद में पूरा प्रोसेस होने के बाद में, KYC होने के बाद में, वेरिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स होने के बाद में वे चीज़ें रिसीव होती है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और ये मैंने यूज़ सिर्फ 3 बार करा है गाइज अब तक, सिर्फ और सिर्फ 3 बार, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। और मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू परचेज इट अगेन, बिकॉज मेरे को लगता है कि इसका काम कोई नॉर्मल फार्मेसी पैंथेनॉल क्रीम भी कर सकती है जो ये कर रहा है। मतलब आपको अपने पैसे ज़बरदस्ती डुबाने नहीं चाहिए इन सच एन एक्सपेंसिव थिंग, क्योंकि ये कुछ मिरेकल नहीं करेगा कि जैसे रात को मैंने लगाया और अगले दिन सुबह उठ के कुछ मिरेक्युलस हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड इन अ मिरेक्युलस वे, बट द मेन थिंग इज कि ये बैरियर आपका स्किन का सही करता है, मतलब आपकी स्किन को रिपेयरिंग मोड में ले जाता है। सो इट इज़ अ गुड वर्क, बिकॉज इसके अंदर पैंथेनॉल है। पैंथेनॉल काम यही करता है कि आपकी स्किन को रिपेयर करता है। तो पैंथेनॉल वगैरह अगर आपकी स्किन आपको लगता है कि ख़राब हो रही है या कुछ है या दिक्कत है, तो आप पैंथेनॉल का कुछ भी फार्मेसी क्रीम ट्राई कर सकते हो। मैंने कभी नहीं करी गाइस, क्योंकि देखो होता क्या है ना, कोई भी केमिकल चीज़ आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि पैंथेनॉल बिगेट्स अगेन अ केमिकल कॉम्पोजिशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, कुछ भी आप ट्राई कर रहे हो, बट उसके बाद में है ना, वो आप करोगे जब तक ठीक है, फिर उसके बाद में अगर वापस से वैसी हो जाएगी तो क्या। तो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म पीरियड, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ थिंग कि उसके बाद में क्या। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमारा स्किन ऑल ओवर द टाइम मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, फ्रीक आउट नहीं हो एंड स्किन बैरियर ठीक रहे। तो उसके लिए हम ये तो नहीं यूज़ कर सकते, और कोई भी नॉर्मल पैंथेनॉल क्रीम आपका एक बार वर्क करेगी, हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकती ना। तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव एट दी लास्ट में आपको बताती हूँ कि क्या हम कर सकते हैं, जो मैंने बहुत लंबे समय के लिए पहले कभी कर रखा है, वो मैं वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके पहले मैं आपको इसका स्वैच बता देती हूँ कि ये सीका प्लस बाम मैं थोड़ा सा ही बताऊँगी गाइस। इट्स अ वेरी रिच टेक्सचर और बहुत रिच है, मतलब देखो ये हैवी है। अब इसको आप ना गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप मॉनसून में यूज़ नहीं कर सकते हो, ड्राई समर्स में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा थिक है, मतलब ग्रीसीनेस फील होएगा आपको स्किन पे कि कुछ आपने ऑयल वगैरह लगा लिया है। तो सर्दियों में इट कैन वर्क ट्रिमेंडस ऑसम, बट नॉट इन अदर वेदर्स अपार्ट फ्रॉम विंटर्स। ये देखो, और इसको है ना सेटल डाउन होने में भी वक्त लगता है, मतलब थोड़ा सा वक्त लगता है इसको। मैंने इसको यहाँ लगाया है देखो,
अब ये जो स्किनी टेक्सचर है ना, ये जो आपको ग्लास जैसा आया है, ये मैं आपको 5 मिनट बाद बताती हूँ कि ये ऐसा रहेगा नहीं रहेगा, तब आपको यकीन होएगा शायद वहाँ क्या बोलने वाली हूँ कि मैंने इसको अप्लाई अभी तो नहीं कर रखा है, पहले कभी किया था, और मैं आपको इसको फिर आपका बताती हूँ कि क्या रहेगा नहीं रहेगा। सो हाँ, इसके अलावा मैं आपको क्या कह रही थी गाइस कि व्हाट यू कैन डू, अगर आप मॉइस्चराइज़र पे अपना वैल्यूएबल मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ना, और ये सब नहीं करना चाहते कि मतलब हमारी स्किन टाइप को यूज़ होनी हो, लाइक मेरी तो स्किन कॉम्बिनेशन है, लाइक इट्स ऑयली टू ड्राई काइंड ऑफ थिंग की है ना, इट डिपेंड्स ऑन वेदर की वेदर कैसा है तो उस हिसाब से स्किन अलग अलग चेंज होती रहती है। बट अगर आप इन सब में नहीं जाना चाहो, ये नहीं जाना चाहो, तो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आई हैड डन प्रीवियसली डू इन ड्यूरिंग माई स्किन केयर रिजाइम इज यू कैन यूज़ Johnson's Baby Coconut Lotions. Yes, I'm really telling you, it does wonders. Like मैंने 5 years यूज़ करा है उसको, 5-6 years। मैंने अब क्यों यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं 1-2 बार गई थी लेने लोकल मार्केट से ही, बट मेरे को वो मिला नहीं था, तो उसके बाद फिर उस वक्त नहीं मिला था, और फिर मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं करा उसको ढूंढने वगैरह का। तो उसके बाद में मैंने फिर ये सब चीज़ें, आजकल इतना हो गया है कि घर बैठे ऑर्डर करो आ जाएगा कुछ भी, तो आदत पड़ गई, तो मैं फिर ये अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हूँ। और आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑलमोस्ट 5 मॉइस्चराइज़र होंगे मेरे पास में, और एक भी प्रॉपर ख़त्म नहीं हो पाया पूरे तरीके से, बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन यूजिंग वन प्रोडक्ट ओनली एट अ टाइम, है ना। आई यूज़ टू डू एक्सपेरिमेंट विथ माई प्रोडक्ट्स की 4 दिन ये लगाया, 5 दिन ये लगाया, ऐसा ऐसा। बट हाँ, अब मैं ट्राई कर रही हूँ काफ़ी वक्त से कि एटलीस्ट 20 डेज तो मैं एक प्रोडक्ट लगा सकूँ। सो मैं आपको यही कह रही हूँ गाइस कि आप मत करो, अगर आप नहीं करना चाहते तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप कोकोनट लोशन, जॉनसन्स बेबी की क्रीम्स यूज़ कर सकते हो। लाइक जॉनसन्स बेबी की क्रीम यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर सेंसिटिव स्किन ओनली। ये मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे रिकमेंड किया था, हर नेम इज़ सोनिया। तो उसने मुझे ये रिकमेंड किया था, लाइक मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ काफ़ी वक्त से, है ना। स्किन इज़ लाइक गाइज, उसकी स्किन बहुत प्यारी है, मतलब बहुत ब्रेकआउट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सूथिंग और प्यारी सी स्किन है। तो मैंने कहा यार वो क्या अप्लाई करती हो ये वो, तो शी टोल्ड में आई अप्लाई जॉनसन्स बेबी। मैंने कहा है ये तो बच्चे अप्लाई करते हैं ना, बोला नहीं ये बड़े भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैं करती आई हूँ काफ़ी वक्त से। सो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जॉनसन्स बेबी के लोशंस और क्रीम्स उसके है ना कोकोनट में आ जाएंगे, राइस के अंदर आ जाएंगे, तो अलग अलग फ्लेवर्स के अंदर उसके लोशंस आते हैं, छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, आई थिंक 50-60 रुपीज़ का आता है, एंड इट डज वंडर्स। मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे, एंड मैं वापस से जल्दी ही वो ये सब एक बार मैं फिनिश आउट कर दूँ, मैं वापस उन्हीं पे आने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू यूज़ दैट ओनली। मतलब बहुत सही है, हर वेदर के हिसाब से सही है, लाइट वेट है, ग्रेसीनेस फील नहीं होगी, और मॉइस्चराइज़र भी अच्छा देंगे बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम रॉ प्रोडक्ट्स। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते और आप जो अभी तक कर रहे हो वो आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लाइक मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं लाइफ के अंदर जो कि कुछ अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, और उनकी स्किन बल्कि ज़्यादा बेटर है। मतलब ये तो वो होता है ना कि जिसने एक बार अप्लाई करना चालू कर दिया चीज़ें, उसकी फिर स्किन बैरियर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ होएगा ही होएगा आगे चल के। अभी बढ़िया है, बाद में चल के कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बट मैंने ऐसे भी 50-60s में लोग देखे जिन्होंने कुछ अप्लाई नहीं करा, ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे, कुछ नहीं करे, और वाकई में उनकी स्किन बहुत अच्छी है। लाइक हम उनसे कभी पूछते भी थे आप क्या करते हो, बोला हम सीधा कुछ नहीं, हम सिर्फ ऑयल लगा लेते हैं हमारे चेहरे पे नहा के, एंड हम जो भी ऑयल या लोशन हम हाथ पे लगाते हैं वही हम चेहरे पे लगा लेते हैं। सो या बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस, कुछ नहीं करके भी, और एक बोरिंग लाइफस्टाइल या बोरिंग स्किन केयर फॉलो करके भी आप आपके गोल्स अचीव कर सकते हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट रिजल्ट्स आपको नहीं देती है। आपको अपना बार बार इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट्स मेंटेन रहेंगे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है गाइस, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी एक केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर बिहेव करेंगे वो चीज़ें हमारे चेहरे पे झलकेगी। बहुत कुछ होता है गाइज, इट्स नॉट ओनली द स्किन केयर। स्किन केयर इज़ वन पार्ट विच प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन वॉट यू आर लुकिंग, बट यही सब कुछ नहीं है। सो मैंने आपको बताया था एट दी लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जब मैं अप्लाई करा था, मैंने ये सबसे हैवी
एक्सपेंसिव वाला मॉइस्चराइज़र। तो इसके बाद में देखो गाइस, जब मैंने यहाँ अप्लाई किया था तो लगाते ही उस वक्त इतना ग्लो कर रहा था ना, मैं आपको वो ग्लिच यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी कितना ग्लो कर रहा था। और अब देखो वापस से नॉर्मल हो चुका है। ये और ये दोनों साइड आपको सेम दिख रही है, ये वाली और ये वाली, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ। जब तो फिर वो थोड़ी देर बाद जाके सेटल डाउन हो जाता है, कुछ ऐसी खास बात नहीं रहती है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो आप कर सकते हो, ट्राई नहीं करना चाहते हो तो भी गुड वे और बहुत सिंपल डिज़ाइन फॉलो करना चाहते हो तो आपको मैं कह रही हूँ जॉनसन्स बेबी का आप ट्राई कर सकते हो। लाइक मुझे उससे बेस्ट, मैं सब कुछ ट्राई कर लिया और मुझे उससे बेस्ट अभी तक कुछ लगा नहीं कि जो अफोर्डेबल भी हो, जो रिजल्ट्स भी सेम ही देता हो इनके जैसा और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हो। और जो कोई ब्यूटीफुल होता है गाइज तो वो नेचुरली ब्यूटीफुल होता है, वो शुरू से ब्यूटीफुल होता है। हमें ये मेरा ऑनेस्ट व्यू है। लाइक आई एम चेजिंग ऑल दी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स व्हाट हैज़ बीन ट्रोलिंग इन दी सोशल मीडिया राइट नाउ कि वाओ ये कितने प्यारे लग रहे हैं लोग, ये क्या करते हैं स्किन के लिए ये। बट फिर लेटर ऑन प्रॉब्लम आती है क्योंकि कोई भी चीज़ आप ट्राई करोगे वो आपको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए रिजल्ट देगी, नॉट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। सो अभी आपकी चीज़ भले आपको बढ़िया लग रही होगी बट लेटर ऑन जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसा कि हम उर्फी जावेद का भी केस देख सकते हैं कि लोग कितना इंस्पायर होके बोटॉक्स करा रहे हैं, फिलर्स करा रहे हैं और उसने फिलर्स करवा के अपने स्किन का या अपने चेहरे का क्या हाल कर लिया है। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम उनकी बातें क्या करें, हम उनसे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। हम कैसे अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, बैरियर फ्री रख सकते हैं, बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो एंड वी कैन लुक गुड टू। सो या दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड विथ यू, विच आई हैव डन टू माई सेल्फ टू एंड आई कैन टेक गारंटी कि इनसे कुछ हार्म नहीं है। लाइक पर्टिकुलरली जॉनसन्स बेबी से आपको लाइफ टाइम कभी हार्म नहीं होने वाला है। सो इट इज़ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइज़र। एंड मैंने उसकी बॉटल्स बहुत ख़त्म करी है, बहुत यूज़ करा है। सो आई कैन टेक गारंटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग and informative and you can think yeah you can go to and try out and all of those things कि हाँ ठीक है it is worth saving your money, then don't forget to hit the like button and don't forget to like, subscribe and share with your friends and with your beloved ones who are looking forward for a good skincare regime. Take care guys, bye, thank you.